तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो पहले याद रखिएगा स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन पहले भी बताया था कि हम जब किसी भी चीज़ के ग्रुप्स बनाते हैं मुख्तलिफ, जैसे हम आपके स्कूल में क्लास वाइज ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे ये क्लास 9 का ग्रुप बन गया, मैट्रिक वालों का ग्रुप बनाते हैं 11। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके ग्रुप्स बनाए हैं या इनकी क्लासिफिकेशन ग्रुप्स को ही कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर ग्रुप्ड एज एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स को दो न्यूरो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहले हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे हमारे पास हैं स्टूडेंट्स इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो चले स्टार्ट करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो याद रखिएगा जो एक्साइटेटरी साइनेप न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कंट्रोल अ टाइप गेटेड चैनल्स। जैसे हमने स्टूडेंट्स, अगर आपको साइनेप्स याद है तो वहाँ पर देखें क्या थे मुख्तलिफ। ये प्री साइनेप्टिक नर्व है, ये ऊपर वाली, और नीचे जो है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व थी यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ गेटेड चैनल्स होते हैं इस तरह के। ये गेटेड चैनल्स का काम क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये देखें, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स कंट्रोल टाइप ऑफ गेटेड चैनल्स दैट अलाउ सोडियम टू इंटर द सेल। यहाँ इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, इनको क्या कहते हैं, टाइप ऑफ गेटेड चैनल्स। और यहाँ से सोडियम जो है ना सेल के अंदर इंटर हो जाएगा इन चैनल्स के थ्रू। सोडियम इन्हें क्या हुआ, इनके थ्रू इंटर हुआ, एंड पोटेशियम लीव द सेल कॉज डीपोलराइजेशन। और इन्हीं गेटेड चैनल्स के थ्रू बेटा, इनके थ्रू पोटेशियम क्या हो जाएगा कि बाहर आएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन हमने कहा सोडियम का अंदर जाना और पोटेशियम का सेल से बाहर आना, ये डीपोलराइजेशन हुआ। तो पहली चीज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में डीपोलराइजेशन होती है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल चेंज काज बाय बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर। ये देखें बच्चे, ये एक रिसेप्टर था, यहाँ ऊपर जो पोस्ट साइनेप्टिक से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आके इस रिसेप्टर पे अटैच होता है, और इसी बाइंडिंग को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की रिसेप्टर्स के साथ एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, EPSC, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहा जाता है, जब वो रिसेप्टर्स से आके बाइंड होंगे। फिर क्या होगा, केमिकल कॉजेज चेंजेस कॉल्ड एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब यहाँ पर एक केमिकल चेंज आएगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो ऐसी थैलियाँ हैं वेजिकल जहाँ केमिकल्स हैं, केमिकल अंदर चेंज आएगा जब ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे। और न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो कॉमन हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना, एसिटाइल कोलिन जो कॉमन है, ज़्यादा पाया जाता है, यानी इट कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ये दोनों काम करता है। एक्साइटेटरी भी काम करता है और इनहिबिटरी भी। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ आया। अब याद रखिएगा कुछ बायोजेनिक अमाइंस नाम हमने दिए, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स ही होते हैं। और बायोजेनिक अमाइन ऐसे केमिकल्स जिनको हम एमाइनो एसिड्स से हासिल करते हैं। किससे हासिल करते हैं, अमाइनो एसिड्स से। जैसे मोस्टली जो फंक्शन होता है एज ए ट्रांसमीटर विथ इन द कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये बायो एमाइंस हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर क्या करते हैं, ये फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन, इनको हमने कहा बायोजेनिक एमाइंस, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। विच आल्सो फंक्शन एज हार्मोन्स, और ये किसका काम कर रहे हैं बच्चे, हार्मोन्स का काम करते हैं। हार्मोन भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, इनको हार्मोन कहते हैं। क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स कॉल्ड डोपामाइन। बच्चे एक तो हमने कहा ये बायोजेनिक एमाइन की मिसाल, एपिनेफ्रिन भी बायोजेनिक एक एमाइन है न्यूरोट्रांसमीटर, नॉरएपिनेफ्रिन भी।
डोपामाइन भी है। अब एक दूसरा बायोजेनिक एमाइन या न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम सेरोटोनिन। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 किस्म के हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। इनके नाम भी दे दिए और इनको बायोजेनिक एमाइन कहते हैं। अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन फंक्शन इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जितने भी ऑटोमेटिक हमारे काम हो रहे हैं बच्चे, ये नॉरएपिनेफ्रिन, जैसे दिल का धड़कना है, ये एक ऑटोनोमिक काम है, सही है, इसमें भी नॉरएपिनेफ्रिन का काम है। डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, ये भी 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं स्लीप को। बच्चे अगर इनकी प्रॉपर जो है ना एक बैलेंस्ड यानी सिक्रेशन नहीं होगी तो स्लीप डिस्टर्ब होगी। मूड में बेटा जैसे खुश हैं या गमगीन हैं, अटेंशन यानी बच्चा कितने किसी चीज़ को तवज्जो से सुनता है, वो कितनी चीज़ें लर्निंग करता है, ये भी इनके सिक्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अब याद रखिएगा, अगर ये जो बायोजेनिक एमाइंस हैं या जिनको हमने कहा ये न्यूरोट्रांसमीटर, इनका अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, इनकी तादाद न्यूरोट्रांसमीटर की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। एक डिजीज़ है बच्चे जिसे हमने कहा पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ तब होती है जब ब्लड के अंदर डोपामाइन की मकदार कम हो जाए। शाइज़ोफ्रेनिया वो बीमारी है जो इन्हीं बायोजेनिक एमाइंस की कमी से होता है। जैसे एक्सेस डोपामाइन निकले तो ये शाइज़ोफ्रेनिया होगा, और अगर लो लेवल में हो तो ये डोपामाइन। तो ये याद रखिएगा, इसलिए इनके सिक्रेशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब क्या होगा, इट इनहिबिटरी साइनेप्स। साइनेप्स ये देखें बच्चे, ये प्री साइनेप्टिक रीजन है, न्यूरॉन है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और यहाँ बीच में ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। द बाइंडिंग न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये जाके बाइंड करता है इधर नीचे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ये देखें। तो अब फिर क्या होता है, जब ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाता है, ये हाइपर पोलराइज करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, वो डीपोलराइज कर रहे थे। इसकी वजह से यहाँ ये क्या मेम्ब्रेन में ये जो आयन चैनल्स हैं जिनको गेट्स कहा था, ये ओपन हो जाएंगे। देट मेक मेम्ब्रेन मोर परमिएबल आइदर टू पोटेशियम। और यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम की तादाद बढ़ जाएगी, अंदर आ जाएंगे, विच रशेस आउट ऑफ द सेल, और ये सेल से बाहर आएंगे पोटेशियम। एंड क्लोरीन इंटर्स द सेल। ये देखें, ये सेल के अंदर जो जाएगा क्लोरीन होगा और सेल से बाहर पोटेशियम रश आउट हो जाएंगे। तो ये देखें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये काम करेगा, यानी ये पोटेशियम को निकालेगा, क्लोरीन को इंटर करेगा सेल में। अब ये लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा इस मेम्ब्रेन में आयंस का, और ये अंदर मोर नेगेटिव होंगे देन द रेस्टिंग पोटेंशियल मेकिंग इट। अच्छा, विच रसेज आउट द सेल। और क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा अंदर Cl। अब ये क्लोरीन में याद रखिएगा ये मोर नेगेटिव होते हैं। अच्छा, रेस्टिंग पोटेंशियल मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में जनरेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ड्यू टू द वोल्टेज चेंज एसोसिएटेड विद केमिकल सिग्नलिंग एट इनहिबिटरी साइनेप्स। यहाँ पर जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, एक चेंज आएगा और केमिकल सिग्नल्स वहाँ साइनेप्स को आगे जाने से रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, नर्व इम्पल्स आगे नहीं जाएगी। इस स्टेज को हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। जब वोल्टेज क्या हो जाए स्टूडेंट्स, मोर नेगेटिव हो जाए, हाई हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर ये मज़ीद साइनेप्स आगे नहीं बढ़ेगी। इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब कौन से केमिकल्स हैं जो वोल्टेज चेंजेस को कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे गामा है अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये भी एक न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइसिन भी एक न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट्स, एस्पर्टेट, ये सारे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो नर्व इम्पल्स को आगे जाने नहीं देंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया।